बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 गणित का जो पेपर है वो फाइनली आपके हो चुका है और इस वीडियो के अंदर पूरे पेपर के आंसर की फुल सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और आपने 100 में से कितने नंबर का स्कोर किया, आपका पेपर कैसा हुआ, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है, गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है जो फाइनली आपके हो चुका है और पूरे पेपर के आंसर की फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो आप साथ साथ मिलान कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है, कौन सा क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है। तो सबसे पहले आपको पेपर में सेक्शन ए दिया गया था जिसमें पहला प्रश्न है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 के उप समुच्चयों की जो संख्या है वो कितनी होगी। तो इसमें आपके ए ऑप्शन करेक्ट होगा यानी 2 की घात 3। उसके बाद में इसमें अगर आपने ए ऑप्शन किया है तो ये आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न है निम्न में से साइन 765 डिग्री का मान है। तो साइन 765 डिग्री का मान इसमें आपके ऑप्शन नंबर ब होगा 1/√2। अगर आपने इसमें ब ऑप्शन किया है तो ये आपका सही होगा। और तीसरा है आपके आइटा -35 का मान क्या होगा। तो इसमें आपके ब ऑप्शन करेक्ट होगा यानी -1। ओके, अगर आपने ये वाला ऑप्शन किया है माइनस का आइटा, अगर आपने ये किया है तो ये आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है 240 डिग्री का रेडियन में माप क्या होगा। तो 240 का रेडियन में माप क्या होगा 4π/3 4π/3 यानी ब ऑप्शन आपका सही होगा। पांचवा प्रश्न है नीचे दी गई आकृति में आपको देखना है। तो इस आकृति में देखना है और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो इसमें ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपने इसमें ब ऑप्शन किया है तो ये आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है यदि 4x + 3 और 6x + 7 को x किस अंतराल से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और 7वां प्रश्न है 7 आइटा -5 आइटा का मान क्या होगा। तो 7 आइटा -5 आइटा का जो मान है वो आपके ए ऑप्शन होगा 4920। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है x + 3/x और इसकी पावर 5 के प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी। तो इसमें पदों की संख्या आपकी 6 होगी यानी ऑप्शन नंबर ब होगा। प्रश्न संख्या 9 है केंद्र -3 और 2 और त्रिज्या 4 इकाई वाले वृत्त का जो समीकरण है वो क्या होगा। तो इसमें वृत्त का जो समीकरण है वो आपकी 6 ऑप्शन होगा। ओके, प्रश्न संख्या 10 है किस श्रेणी में चर के उच्चतम मान और निम्नतम मान के अंतर है वो अंतर को क्या कहते हैं तो प्रास कहते हैं। तो इसमें 6 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी थी। तो इसमें पहला प्रश्न है कि सम्मिश्र संख्या a + आइटा b का संयुग्मी क्या होगा। तो इसमें संयुग्मी क्या होगा a - आइटा b क्या होगा a - आइटा b होगा। ओके, a - आइटा b ये आपको लिखना था। और दूसरा है आपके NCR बराबर है। तो इसमें आपको लिखना था n और उसके बाद में नीचे आपको लिखना था r और इसके नीचे लिखना था n - r और ब्रैकेट बंद ये लिखना था। तो अगर आपने ये लिखा है तो ये आपका सही होगा। उसके बाद में तीसरा दे रखा है आपके समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच क्या संबंध होता है। तो समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच जो संबंध है, जो रिलेशन है वो आप देख सकते हैं, ये वाला रिलेशन होता है। तो अगर आपने ये लिखा है तो ये आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है दो समांतर रेखाओं की जो ढाल है वो क्या होती है बराबर होती है। तो इसमें आपको बराबर लिखना था। और पांचवें में लिमिट दे रखी है x + 1, इसका मान आपको पूछा था तो इसका मान होगा आपके 12। ओके, और छठा प्रश्न है परवलय y² = 4ax की जो नाभिलंब जीवा की लंबाई है वो क्या होगी 4a। और प्रश्न संख्या 7 है किसी धन पूर्णांक n के लिए अक्ष n का अवकलज क्या होगा। तो इसका अवकलज होगा आपके, ये आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और 8वां प्रश्न है a और b परस्पर अपवर्जी होती हैं। ओके, तो इसमें आपको वैल्यू बतानी थी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपके 5। ओके, ये आपको लिखना था। उसके बाद में सेक्शन बी में आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न बहुत ही इजी थे यानी मैथ्स का जो पेपर है वो आपका बहुत ही इजी था और पूरा पेपर आपका सरल था। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 100 में से कितने नंबर का स्कोर किया, यह आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।